नमस्कार दोस्तों। किसी ने सच ही कहा है कि सूरज और अवसर दोनों में एक ही समानता है कि जिसने इनको खो दिया, अवसर को और सूर्योदय को, वो इसकी खुशी या इसका अपनापन वो महसूस नहीं कर पाएंगे। आज मैं फिर एक छोटी सी कहानी लेके हाजिर हुआ हूँ। एक लड़का था मनीष, पढ़ाई में इतना इंटेलिजेंट था, क्लास में फर्स्ट आना ही उसका जैसे मेन टारगेट है, हमेशा फर्स्ट आता था, फर्स्ट से लेकर 11वीं तक। घर वालों को बहुत उस पर गर्व था। घर वाले सब सोचते थे यार ये बच्चा ज़रूर आगे होके बड़ा होके बहुत अच्छा आदमी बनेगा, हमको बहुत अच्छा खुश रखेगा और ये आदमी जीवन में लड़का सफल होगा। कहते हैं ना, अपनों की नज़र लगती है। 11वीं के बाद जब वो कॉलेज में गया, शहर का माहौल और जो नई संगत उसकी बनी वो गलत दोस्तों की बन गई। गलत दोस्तों के साथ एंजॉय करना, पार्टियां करना, पढ़ाई पे ध्यान कम देना, घर वालों को झूठ बोल के पैसे मंगाना, आज मेरे को इसकी फ़ीस भरनी है, आज मेरे को ये चाहिए। घर वालों को पता पड़ गया कि भाई ये लड़का संगत सही नहीं है, संगत से बिगड़ गया है। एक बार उन्होंने, उसके पापा ने उसको समझाने की कोशिश करी कि बेटा बुरी दोस्ती बुरी संगत में कुछ नहीं पड़ा, तू 11वीं तक कितना टॉप करता था, कितना होशियार था और अब तेरे को क्या हो गया। तो मनीष लड़ने लग गया, बोले पापा ऐसा है, आप अपना काम करो, है ना, आपको क्या पता, मैं अपने आप अपना देख लूँगा, जो भी मेरे साथ अच्छा बुरा होगा, आप अपना काम करो। घर वालों ने बोलना बंद कर दिया, भाई क्या बोले, बच्चे को समझा ही सकते हैं। धीरे धीरे साल गुजरा और उसके एग्ज़ाम हुए। जब रिजल्ट आया, वही लड़का जो सबसे टॉप करता था एक सब्जेक्ट में फेल हो गया। मनीष को खुद को अपने आप पे गुस्सा आया, खुंदक हुआ, अफसोस हुआ, यार मैं फेल कैसे हो गया, और वो डिप्रेशन में चला गया। चिंता, डिप्रेशन, इतना डिप्रेशन में चला गया कि उसने सबसे बात करना बंद कर दिया, घर वालों से बात करना बंद कर दिया, दोस्तों से बात करना बंद कर, घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, फ़ोन उठाने बंद कर दिए। सोचता रहता तो घर वालों को लगा यार ये तो बहुत गलत हो रहा है इसके साथ, समझाने की कोशिश करे, वो सुनने को तैयार नहीं। धीरे धीरे बात जब उसके प्रिंसिपल तक पहुंची कि एक लड़का इतना होशियार था और वो फेल हो गया है, क्लास में नहीं आ रहा है। जब उसने घर पे फ़ोन मिलाया, उसके पिताजी ने कहा भाई वो ऐसे ऐसे डिप्रेशन में है। बोले मेरी बात करो। जब उसने उनकी बात कराई, प्रिंसिपल की बहुत रिस्पेक्ट करता था मनीष। प्रिंसिपल ने कहा ऐसा है, आज रात को आप मेरे यहाँ आओ खाना खाने, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। मनीष मना नहीं कर सका, गया। सर्दी का मौसम था। प्रिंसिपल साहब शाम को अंगीठी से हाथ सेक रहे थे बगीचे के अंदर, उसको बैठाया, नौकर चाय पानी लेके आया, चाय पानी पिया। 15-20 मिनट ऐसे ही निकल गए, ना प्रिंसिपल साहब ने कुछ कहा ना मनीष ने कुछ कहा। प्रिंसिपल सोचते रहे कि इसको मैं कैसे समझाऊं। फिर उनको एक युक्ति सोची, उन्होंने चिमटे से कोयला उठाया धधकता हुआ और मिट्टी में डाल दिया। थोड़ी देर तो कोयला ने अपना दिखाया जोर, पर मिट्टी के ठंडक से वो बुझ गया। मनीष बोला सर ये आपने क्या किया, अच्छा भला अपने को आग दे रहा था, अपन इससे तप रहे थे, आपने इसको खामखाम व्यर्थ कर दिया, इसको ख़त्म कर दिया। प्रिंसिपल साहब बोले कोई बात नहीं, ये ख़त्म नहीं हुआ है, देखो अपन इसको वापस उठा के सिगड़ी में डाल देते हैं। थोड़ी देर में सिगड़ी में डाला और वो वापस कोयला गर्मी देने लगा। प्रिंसिपल ने मनीष से कहा तुमने इससे क्या सीखा। तो बोले सर मैं तो नहीं समझ पाया। बोले ऐसा है, तुम इस कोयले की तरह थे, अंगीठी में 11वीं तक तप रहे थे, और जैसे ही तुम कॉलेज में गए, यानी मिट्टी में इस कोयले को डाला और ये इसने अपनी तपिश, अपनी प्रकृति को भूल के ठंडा हो गया। सेम उसी तरह तुम कॉलेज में गए, गलत संगत में पड़ गए, है ना, और तुम वही कोयले हो, तो उसी कोयले को वापस उठा के हमने इस सिगड़ी में डाला और ये वापस अपनी प्रवृत्ति पे आ गया। कोई बात नहीं, एक सब्जेक्ट में फेल हुए हो, तुम्हें वापस अंगीठी में रहना पड़ेगा और वापस इसी कोयलों की तरह तुम वापस सबको गर्मी दोगे। मनीष की वो बात समझ में आई। प्रिंसिपल साहब को उसने पाँव छू के माफ़ी मांगी, घर आया, पिताजी से माफ़ी मांगी। उसने उस छोटी सी कहानी, छोटी सी सीख, जो पिताजी ने डांट के समझाना चाहे नहीं समझ पाए, उसने एक छोटी सी सीख से अपना जीवन चेंज किया और वापस उसी जो तन मन मेहनत से वो पढ़ाई करता था, उसने कॉलेज में टॉप किया।
और बहुत अच्छी पोस्ट पे वो गया। उसके परिवार को पहले गर्व था, बीच में संगत के कारण होता ना। इस कहानी का एक छोटा सा अर्थ ये निकलता है, डिप्रेशन। हर आदमी के जीवन में कभी ना कभी कोई ऐसी घटना होती है कि वो सोचता रहता। चिंता और चिंता जीते जी शरीर को खा जाती है और चिता मरने के बाद शरीर को खा जाती है। डिप्रेशन से बाहर निकलना और आगे सफल होना, ये इस कहानी से सीखने को मिलता है। कहीं पढ़ा था, लाइफ गोज़ ऑन, यानी लाइफ चलती रहेगी। कभी ज़िंदगी से मत मुंह मोड़ो, मत हारो। और जो आदमी ठोकर खा के या सबक लेके एक बार चला गया है ना, फिर वापस कम बैक करता है, उसको फिर कोई नहीं रोक सकता। अपने आप उसमें जो उसको ईगो हर्ट, उस मनीष को भी ईगो हर्ट हुआ कि मैं फेल कैसे हो गया, तभी डिप्रेशन में गया। और जब उसने उस चीज़ से लड़ लिया, उस चीज़ को समझ लिया, तो बहुत बड़ा आदमी बना, बहुत बड़ा अफसर बना। तो दोस्तों, आप सबका दिन शुभ हो। इस कहानी से यही सीख मिली है, हर आदमी के जीवन में डिप्रेशन आता है, उससे कम बैक करो, लाइफ से लड़ो, लाइफ से वापस ठोकर खा के सीख के कुछ ना कुछ और सफल बनो। आप सबका दिन शुभ हो। नमस्कार।